Hello student, I am Sonia Sharma. Today my topic is on function. What is function? Function is a self-contained program segment that carries out some specific well-defined task, or a large program in C can be divided into many subprograms, and the subprogram possesses a self-contained component and have well-defined purpose. The subprogram is called as a function. Basically, a Java function is to do something, or C may at least one function, and that is called a main, that is a user-defined function, or we can say function is a group of statements that together perform a task. Again we can repeat it कि function is a group of statements that perform a specific task. और C में एटलीस्ट मेन फंक्शन होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उसके कोड को डिफाइन करेंगे सेपरेट फंक्शंस, और लॉजिकली ये कोड में हम लोग डिफरेंट कोड को कॉल करवा सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कोई सम का प्रोग्राम भी लेना है, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, तीनों इकट्ठे लेने हैं, तो मैं उसके अंदर क्या करूंगी, एक वेरिएबल ए भी एंटर करवा दूंगी और सम का अलग से बना दिया, मल्टीप्लिकेशन का अलग से बना दिया और डिवाइड का अलग से परफॉर्म कर दिया. और ये फंक्शन डिक्लेरेशन कंप्यूटर कंपाइलर को क्या बताएगा, देयर फंक्शन नेम, जैसे मैंने सम कर दिया उसकी रिटर्न वैल्यू दे दी और पैरामीटर डिक्लेयर कर दिया. Next is the types of functions. Two type of function. One is a library. Second is a user defined. Library functions are those that are stored in the library, like scanf, printf, strcpy, lower, cmp, strlan, strcat, etc. User defined function that can be defined by the user. For example, जैसे I can declare int sum. आप इसको sum भी लिख सकते हो, add भी लिख सकते हो, total भी लिख सकते हो. This is called a sub function. नेक्स्ट ये हमें छोटा सा प्रोग्राम है जिसके हमने अंदर डिक्लेयर किया हुआ है विदाउट आर्गुमेंट. यहाँ पे printf वेलकम टू द सोनी एजुकेशन हब मैसेज मैंने प्रिंट करवाया, देन printf कवर सी लैंग्वेज, और मैंने एक अलग से सब फंक्शन के अंदर प्रिंट करवाया मैसेज. ये जो मैसेज है जब हम इसको कॉल करेंगे तो यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगा. फर्स्ट ये प्रिंट क्या करेगा, वेलकम टू सोनी एजुकेशन. नेक्स्ट जो मैंने मैसेज में लिखा, वेलकम टू माई क्लास, देन कवर सी लैंग्वेज. Next, there are the three components associated with the function, that is the declaration, function definition and calling statement. Prototyping. Typing के अंदर हमारा क्या आ जाता है, डेटा टाइप आ गया, फंक्शन का नेम, देन पैरामीटर लिस्ट. लाइक फॉर एग्जांपल सम int sum ले लिया, int sum के अंदर int a int b ले लिया, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर्स. और रिटर्न टाइप में हम लोग फंक्शन डेफिनेशन में क्या करेंगे, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, उसके आर्गुमेंट, देन बॉडी ऑफ ए फंक्शन. नेक्स्ट, नीड ऑफ द फंक्शन. हमें फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी. फर्स्ट इज द लॉजिकल क्लैरिटी. लॉजिकल क्लैरिटी मीन टू से the user of user defined function allow a large program to be broken into a number of smaller self-contained component, each of which has some unique identifiable purpose. ये जो मैंने अभी आपको पीछे एग्जांपल बताई थी कि इसमें मैंने सम, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड तीनों एक ही में कॉल करना है, दैट इज कम अंडर ए यूजर डिफाइंड फंक्शन. अवॉइड रेपिटेशन मीन टू से अगेन एंड अगेन इंस्ट्रक्शन को मुझे डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, जिससे कि मेरी सेव हो जाएगा टाइम और स्पेस. प्रमोट पोर्टेबिलिटी. Portability mean to say ये independent of a system dependent features thus promote portability. Save memory space, that is different data set can be transferred the function each time when it is accessed. Thus it save a lot of memory space by allowing some set of statement to be used for the different set of data. That is ये मेरी मेमोरी कैसे सेव करेगा, जैसे वन टाइम मैंने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, यानी कि वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, तो सब फंक्शंस में डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के उसको कॉल करवा दूंगी. मॉड्यूलाइजेशन मीन टू से कि हमने एक लार्ज प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिफाइन कर दिया, और उससे हमारा क्या हो जाएगा कि हमें जो प्रोग्राम की डिजाइनिंग है दैट कैन बी इजी और फास्टर. फंक्शन हेल्प करता है रिड्यूस लेंथ. मेरी कोडिंग बहुत बड़ी हो जाएगी विद इन यूजिंग फंक्शंस, वो मेरी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ, सम का है मेरा, एडिशन ऑफ टू नंबर. यहाँ पे मैंने सबसे पहले फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, दैट इज ए इंट ऐड. मेन ले लिया, मेन के अंदर मैंने आंसर ले लिया. आप कोई भी वेरिएबल ए बी सी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, दैट इज ए माय लोकल वेरिएबल. अब आंसर के अंदर मैंने क्या किया, ऐड फंक्शन को कॉल करवाया और उसको प्रिंट करवाया. वैल्यू मैंने क्या कर दी, रिटर्न.
अब नीचे मैं एडिशन के लिए फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करवा रही हूँ। जो फंक्शन मैंने इंट यहाँ पे डिक्लेयर करवाया वो मैं इसका आगे सम फंक्शन ले रही हूँ, इंट ऐड। तो यहाँ पे मेरा लोकल वेरिएबल क्या था, आंसर। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, दो नंबर डिक्लेयर कर दिए, दैट इज इंट नंबर 1 10 इंटू 5, और रिटर्न में मैंने क्या करवा दिया, दोनों नंबर्स को प्लस करवा दिया। प्लस मीन टू से कि यहाँ पे जो वैल्यू मेरी रिटर्न जा रही है तो वो इसके अंदर जा रही है, यानी कि जो मेरा फॉर्मूला है वो ऐड का अंदर कहाँ वो प्रिंट हो रहा है, आंसर वेरिएबल के अंदर। किसको मैं कॉल करवा रही हूँ, ऐड के फंक्शंस को। तो यहाँ पे 10 + 5 मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। नेक्स्ट, हाउ डज फंक्शन वर्क। फंक्शन वर्क कैसे करता है, सी प्रोग्राम डजंट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट इन द फंक्शन until the function is called। जब तक हम लोग उसमें स्टेटमेंट कॉल नहीं करवाएंगे तो फंक्शन फिर कॉल नहीं होता। when a function is called, the program can send the function information in the form of one or more argument। when the function is used to refer to as called functions, और इसके अंदर जो भी आप डाटा पास ऑन करवाओगे उसको बोलते हैं कॉलिंग फंक्शन। data is passed from the calling function to be called function by specifying the variable in a argument list। argument list क्या होता है, argument list cannot be used to send data, it can only क्या करता है, ये कॉपी करता है डेटा वेरिएबल जिसको हम लोग पास करवाने हैं from the calling function। the called function that performs it operation using it the copies। Next is my function prototype। We have already discussed function prototypes क्या होते हैं, जैसे मैंने int sum, int x, int y, these are the my प्रोटोटाइपिंग। यहाँ पे मैं x और y ले रही हूँ, प्लॉट एरिया के अंदर फ्लोटर ले लिया और डबल स्क्वायर के अंदर डबल नंबर ले लिया। नेक्स्ट इज माय वेरिएशन इन फंक्शंस। 4 टाइप्स की होती है, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट एंड ए रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विद एन आर्गुमेंट और आर्गुमेंट एंड रिटर्निंग नो वैल्यू, function with argument and returning a value। First is my function with no argument and no return value। इसमें मैंने क्या किया हुआ है, मेन प्रोग्राम विल नॉट सेंड एनी आर्गुमेंट, यानी कि ये देखो ये मेरा मेन प्रोग्राम है, यहाँ पे मैंने कोई भी आर्गुमेंट नहीं सेंड किया। आर्गुमेंट मीन टू से एंटर नंबर ऑफ ए बी, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। एंड आल्सो फंक्शन विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू टू द प्रोग्राम, और ना ही यहाँ पे कोई मेरी रिटर्न वैल्यू है। तो जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू मीन टू से यहाँ पे मैंने मेन कॉल करवा के printf के अंदर वेलकम टू माय क्लास मैसेज प्रिंट करवा लिया, देन printf वेलकम टू सी लैंग्वेज, और मैसेज को दोबारा से अगेन प्रिंट करवा लिया। तो ये मेरा क्या गया, ना आर्गुमेंट है ना मेरी रिटर्न वैल्यू। नेक्स्ट इज फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड रिटर्निंग नो वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल को देखते हैं यहाँ पे, हैश इंक्लूड एसटीडियो, हैश इंक्लूड कोनियो। मेन के अंदर मैंने क्या लिखा, वॉइड सम इंट और इंट, यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया इंट ए बी। प्रिंटफ के अंदर दोनों ए बी को मैंने डिक्लेयर किया, स्कैनफ के अंदर कॉल करवा लिया और यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया सम ए और बी। यहाँ पे मैंने जस्ट डिक्लेयर किया, फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया। गेट सी एज एंड क्लोज, अब ये मेरा आ गया सब फंक्शन। यहाँ पे मैंने वॉइड सम ए बी इंट ए इंट बी, सम एक वेरिएबल लेके मैंने क्या किया, इज इक्वल टू ए प्लस बी में उसको प्लस करवा दिया और प्रिंट एफ करवा के यहाँ पे क्या करवा दिया, सम। यानी कि जब ये मेरा प्रोग्राम रन होएगा तो मेरे घर अगर वैल्यू में 4 + 4 भरती हूँ तो टोटल मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 8। यहाँ पे किया क्या हमने, द मेन प्रोग्राम और कॉलिंग प्रोग्राम विल सेंड सम आर्गुमेंट वैल्यूज बट कॉल द प्रोग्राम फंक्शन सब प्रोग्राम विल नो रिटर्न एनी वैल्यू। यहाँ पे कोई मैंने रिटर्न वैल्यू नहीं दी है, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे क्या करवाया, प्रिंट। इट्स द वन वे कम्युनिकेशन बिटवीन ए कॉलिंग पोर्शन ऑफ ए प्रोग्राम एंड द फंक्शन ब्लॉक। Next is a function with no argument and return value। No argument means to say मैंने यहाँ पे कोई भी argument नहीं दिया है। यहाँ पे मैंने क्या किया, int sum, जो मेरा नीचे ये वाला फंक्शन कॉल करवाया, int result नाम का एक वेरिएबल लेके रिजल्ट को मैंने पास ऑन करवा लिया sum को, देन प्रिंट करवा दिया रिजल्ट को। अब नीचे मैंने क्या किया, सब फंक्शन के अंदर इसी फंक्शन को कॉल करवा दिया int sum। इसके अंदर मैंने 3 वेरिएबल ले लिए, ए बी और सी। यहाँ पे मैंने एंटर वैल्यू करवा दी ए की और बी की, स्कैन अप करवा के सी के अंदर मैंने ए प्लस बी
रिटर्न किसको करवा दिया, सी को। तो ये रिटर्न वैल्यू मेरी किस में जाएगी, ये वाले printf के अंदर, और रिजल्ट में जाएगी। तो मेरा प्रिंट क्या हो जाएगा, जो भी आप वैल्यू फिल करोगे, जैसे 3 + 4 आपने किया तो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 7। लाइक मैंने किया क्या इसके अंदर, मेन प्रोग्राम विल नॉट सेंड एनी आर्गुमेंट, जो मेन प्रोग्राम है कोई आर्गुमेंट सेंड नहीं कर रहा, बट फंक्शन के पास सब फंक्शन है विल रिटर्न सम वैल्यू टू द मेन फंक्शन। वो वैल्यू क्या कर रही है, मेन को रिटर्न करवा रही है। द डेटा कैन बी ट्रांसफर ओनली फ्रॉम द फंक्शन ब्लॉक टू द कॉलिंग फंक्शन। द वैल्यू ऑफ ए और बी एंटर्ड इन द फंक्शन, कैलकुलेशंस आर परफॉर्म्ड इन द फंक्शन। प्लस करवाया तो कैलकुलेशन मेरी परफॉर्म हो जाएगी। आफ्टर दैट जो मेरा रिजल्ट है वो प्रिंट होके कॉलिंग फंक्शन में शो हो जाएगा। Next is function with argument and with a return value. With argument mean to say कि मैंने यहाँ पे ए बी की वैल्यू एंटर करवाई है, प्रिंट भी करवाया, नीचे वैल्यू क्या करवाई है, रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इंट सम इंट इंट दैट इज डिक्लेयर करवा दिया, दो वेरिएबल ले लिए ए बी, रिजल्ट उसमें प्रिंट करवाने के लिए आइडेंटिफायर ले लिया। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू आपने एंटर करवाई, रिजल्ट इक्वल टू सम ए बी डिक्लेयर किया, फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, ओनली डिक्लेयर सम परसेंटेज डी, रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, इंट सम इंट ए इंट बी। यहाँ पे मैंने ये वाला प्रोटोटाइपिंग डिक्लेयर कर दिया, पैरामीटर्स आगे मेरे ए और बी। इंट में मैंने ले लिया सी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, वैल्यू रिटर्न हो रही है। ये वैल्यू जाके मेरी किस में जा रही है, रिजल्ट, और रिजल्ट प्रिंट होके आपके पास क्या आ रहा है, आंसर। कैसे, मेन प्रोग्राम और कॉलिंग प्रोग्राम विल सेंड आर्गुमेंट टू द कॉल्ड प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम मेरे क्या कर रहा है, आर्गुमेंट सेंड कर रहा है। At the end of called program, the function will send value back to the main program. यहाँ से वैल्यू मेरी ऊपर क्या जा रही है, back. Data communication take place between both the calling program portion of a program and the function block. Thank you.